छठें मंगल श्लोक का व्याख्यान प्रस्तुत है। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमिषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। तो ये पहला श्लोक है, मंगल का छठा श्लोक है और अपनी दृष्टि का पहला ही है, क्योंकि पहले सर्वश्रेयस्करी सीता को नमस्कार कर चुके हैं जो राम वल्लभा हैं, और अब वो भगवान की मायाभूत जानकी के साथ राम की वंदना वो करते हैं। तो ये माया की प्रशंसा है, तो माया की प्रशंसा है तो उससे उसके प्रति नमन सबका सूचित होता है, और उस माया के भी जो नियंता हैं और जो संपूर्ण कारणों से परे हैं, कारणों के भी कारण हैं, वो राम नाम के ईश जो कि हरि हैं, उनको मेरी वंदना है, ये गोस्वामी जी कहते हैं। तो जन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, जिसकी माया के बस में संपूर्ण विश्व वर्तन कर रहा है, माने जैसा वो चाहती है उसी के अनुसार वो कार्य कर रहा है। तो संपूर्ण विश्व मायाधार जो प्रभु हैं उन्हीं में स्थित है, इसीलिए वो सब कुछ उनकी सत्ता से ही अमृषा की तरह भाषित हो रहा है, ये कह रहे हैं। अमृषा, मृषा झूठा, और अमृषा जो है वो मृषा से भिन्न सत्य की तरह प्रतीत हो रहा है। तो उनकी माया के बस में अखिल विश्व ही नहीं, ब्रह्मादि देव और असुर, ये सब कुछ, सब लोग उनके बस में ही हैं। और अखिल विश्व के भीतर संपूर्ण चराचर प्राणी भी आ जाएंगे। तो विश्व के सृष्टा ब्रह्मादि देव, ब्रह्मा सृष्टा हैं, विष्णु पालक हैं और शिव संहारक हैं, तो इसीलिए ब्रह्मादि देव कह दिया। और असुर जो हैं वो भी उन्हीं के बस में हैं, तो इसलिए कहते हैं कि संपूर्ण विश्व। तो विश्वमखिलम कहने का तात्पर्य क्या है? या तो ये कहे विश्व के साथ अखिल विशेषण दिया, खिल से भिन्न जो संपूर्ण विश्व। तो खिल लघु या कम को कहता है, अखिल जो है वो खिल से भिन्न या संपूर्ण को कहता है। तो अखिल विश्व का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण ब्रह्मांड जो हैं उनमें जहाँ भी चराचर प्राणी हैं वो सब के सब उनकी माया के वशीभूत हैं, उसी के अनुसार वर्तन करते हैं, सारा व्यवहार करते हैं, ये बतला रहे हैं गोस्वामी जी। और ब्रह्मादि जो सृष्टि के रचयिता हैं, निर्माता हैं विश्व के, वो भी इनके बस में हैं। जो संहारक है वो भी बस में है, जो पालक है वो भी बस में है। तो मतलब क्या है? एक ही ब्रह्म का जो सगुण रूप है, सोपाधिक रूप है, उस रूप के ही तीन भेद हैं, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इसलिए वो कहते हैं कि ब्रह्मादि देव जो हैं वो भी उनकी माया के ही बस में हैं, क्योंकि मायोपाधिक चेतन
काहे रजः प्रधान रूप, रजोगुण प्रधान स्वरूप जो है वो ब्रह्मा है, सत्वगुण प्रधान स्वरूप विष्णु हैं और तमो गुण प्रधान स्वरूप शंकर हैं। इसलिए ये तो दिया। और असुर जो हैं, चूँकि वो पूर्वदेव कहे जाते हैं, ये जो इंद्रादि से वो बड़े हैं, तो असुरों का भी बस माया के बस में बर्तन है, ये बतला दिए। तो देवता और असुर दोनों को माया के बस में बतलाने का मतलब क्या है कि चाहे देवगण हों या असुर हों, असुर जो कि आंसू में प्राण में ही रमण करते हैं, तो प्राण को ही जो संपूर्णतया प्रधान रूप में गृहीत करते हैं, प्राणाश्रय शरीर को, वो असुर हैं। और देवता जो हैं वो द्योतमान होने से देवता कहे जाते हैं। तो इस तरह से ये सबको माया के वशीभूत कह देने से ये है स्पष्ट हो जाता है कि जब माया जो है उसी के वशीभूत हैं, उसी के अनुसार वर्तन करते हैं, तो उनकी स्थिति और उत्पत्ति भी माया के अधीन ही है। इसीलिए उद्भव स्थिति संहार कारिणी भगवती जानकी को पहले बता चुके हैं। तो वो सृष्टि जो है वो माया से है, तो मायिक सृष्टि कही जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि वो मायिक है, लेकिन जत सत्वाद अमृषैव भाति सकल। कह रहे हैं कि जिसकी सत्ता से, जिसके सत्व से यह संपूर्ण जगत अमृषा की तरह प्रतीत होता है। अमृषा का अर्थ मृषा से भिन्न, झूठा से भिन्न, इस रूप में वो माने सत्य की तरह प्रतीत होता है। उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। ब्रह्म रज्जौ जथा हेर भ्रम, तो अमृषैव भाति सकलम। अमृषैव में अमृषा एव कह रहे हैं, एव का अर्थ है ही, तो अमृषा ही प्रतीत होता है, ये कह रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वस्तुतः मृषा है, लेकिन अमृषा ही प्रतीत होता है, अमृषा ही, सत्य ही प्रतीत होता है, ये कह रहे हैं। जैसे स्वप्न की संपूर्ण सृष्टि सत्य ही प्रतीत होती है, तब तक सत्य प्रतीत होती है जब तक कि नींद नहीं खुलती। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा ना कि जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे भ्रम दूर की होई। सब स्वप्न में अगर कोई सिर काटता है तो बिना जगे वो भ्रम दूर नहीं होता। इसीलिए अमृषैव भाति ये कहे, अमृषा ही, सत्य ही प्रतीत होता। तो सत्य ही प्रतीत होता है, ये कहने से क्या आया कि वस्तुतः वो सत्य नहीं है, लेकिन सत्य ही प्रतीत होता, ये दे रहे हैं। ओ सकलम अमृषैव भाति सकलम, सकलम कलया सहितम सकलम। तो संपूर्ण जगत जो है उसमें जो भौतिक पदार्थ हैं, वो उनमें जो कलाएं हैं, तो उन कलाओं के सहित वो संपूर्ण जगत अमृषा प्रतीत होता है। तो कला जो है उसका प्रतीत होना ये बतलाता है कि वस्तुतः वो यथार्थ रूप में प्रतीत हो रहा है। तो सकल का अर्थ संपूर्ण तो है ही, कलया सहितम, संपूर्ण जो
कलाएं हैं, संपूर्ण जो उसके अवयव आदि के सौंदर्य हैं, उन सब के साथ वो अमृषा प्रतीत होता है। जैसे रज्जौ जथा हेर भ्रम, तो ये तो दिए कि जैसे रज्जु में अहे का भ्रम होता है, वो दृष्टांत इसलिए है कि यदि रज्जु न हो, रज्जु माने रस्सी, अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी जो है उसमें सर्प का भ्रम हो जाता है, लेकिन वह रस्सी अगर न हो, रज्जु अगर न हो अंधेरे में, तो वहाँ फिर सर्प का भ्रम नहीं होगा। इसीलिए कहे कि जत सत्वात्, माने जिसके सत्व से ही, जिसके की सत्ता से ही ये सब कुछ सत्तावान प्रतीत होते हैं जगत के पदार्थ। जैसे रज्जु में अहि का भ्रम होता है, रज्जु में सर्प का भ्रम होता है, तो वो वस्तुतः वहाँ अहि है नहीं, लेकिन रज्जु की सत्ता से ही, रज्जु के रहने पर ही सर्प जो है प्रतीत होता है। उसी की आकृति में वो जितनी बड़ी, जिस तरह की टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है, उसी रूप में वो भी प्रतीत होगा। इसीलिए कहे कि सत्वात् एव, उसके सत्व से ही ये प्रतीत होता है। अब ये कहें कि कैसे प्रतीत होता है, तो वो माया का कार्य है। इसीलिए जन माया बसवर्ती ये कहे, माया वही है जो कि अघटित घटना को भी कर देती है। जो चीज़ नहीं होने वाली है, नहीं दिखाई देने वाली है, नहीं प्रतीत होने वाली है, उसको भी प्रतीत करा देती है। इसीलिए कहा कि ये संपूर्ण विश्व जो है वह कलाओं के सहित अमृषा की तरह प्रतीत होता है जिसकी सत्ता से। तो मतलब उसी का सत्व, उसी की सत्ता, उसी का अस्तित्व संपूर्ण जगह भासित हो रहा है। जैसे जपा कुसुम माने अड़हुल के फूल की लालिमा वो स्फटिक में प्रतीत होती है। ये दृष्टांत केवल इतने में है कि वही जैसे लालिमा वहाँ गई, स्फटिक में लालिमा नहीं है, लेकिन वो लाल प्रतीत होता है। उसी तरह से वस्तुतः सत्ता इसमें नहीं है जगत के पदार्थों में, फिर भी ये अमृषा माने सत्य के समान प्रतीत होते हैं। तो देखिए इनमें सत्ता क्यों नहीं है, तो सत्ता जो है वो यह कह कर के हम समझ सकते हैं कि जो होता है, जो रहता है वो रहता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ समय तक रहे और कुछ समय के बाद न रहे। तो सत्ता उसकी यदि है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसीलिए कहे कि वस्तुतः उनमें सत्ता तो नहीं है, फिर भी ये जो ब्रह्म की सत्ता है वही सत्ता उनमें भी प्रतीत हो रही है। इसीलिए कहे रज्जौ जथा हेर भ्रम, इससे रज्जु में अहि का भ्रम होता है। तो वो सकलम शब्द से जो सूचित हुआ कि कला के सहित विश्व जो है सत्य की तरह प्रतीत होता है, उसको वो इससे भी स्पष्ट किए रज्जौ जथा हेर भ्रम। क्योंकि रज्जु की जो आकृति है टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी वो है, उसी तरह का सर्प का आकृति, सर्प की आकृति वहाँ दिखाई देगी। इसीलिए कहे रज्जौ जथा हेर भ्रम। तो भ्रम जो है वो दूर होता है, अंधकार के दूर होने पर वो भ्रम दूर हो जाएगा। उसी तरह से माया के निवृत्त होने पर माया के कार्य भी निवृत्त हो जाएंगे। तो ये कहा रज्जौ जथा हेर भ्रम। अब तो ये
उस को भी सूचित करता है कि रज्जु में अहि के भ्रम की तरह ये सब कुछ प्रतीत हो रहा है। तो इसको जानने पर वैराग्य आएगा और वैराग्य से हमारी दृष्टि फिर योगादि साधनों के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति के द्वारा मुक्ति की ओर जाएगी। तो उसके लिए कहते हैं कि नहीं, वो साधन जो हैं उनमें ब्रह्मवश आप प्रवृत्त मत होइए। गोस्वामी जी कहते हैं जत पाद प्लव मेक में वही भवम भोदे स्थितिर्षा होता। कहे देखिए, वो रज्जु में अहि के भ्रम की तरह जगत प्रतीत हो रहा है, तो इससे जगत से विराग तो होगा, लेकिन हमको भगवान के चरणों में अनुराग कर देना। वैराग्य जो है वो ठीक है, वैराग्य या वैरस्य जगत से है, लेकिन भगवान के चरणों में हमको विशिष्ट राग करना है। तो विशिष्ट राग बहुत अच्छा राग करेंगे, ऐसा राग जो अपरिमित राग होगा, जो किसी भी तरह के बाधक से निवृत्त नहीं होगा। तो ऐसे राग से ही हमारा कल्याण होगा, केवल विरति आ जाने से, और हम उसके द्वारा भगवान का सहारा छोड़ करके और योगादि मार्ग से ही केवल चल करके और हम संसार को पार कर जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए एवकार लगाते हैं गोस्वामी जी, कहते हैं जत पाद प्लव मेक में वही भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम। कह रहे हैं कि जिनका पाद प्लव, पाद रूपी नौका, तो पाद रूपी नौका जो है वो एकमात्र साधन है। देखिए, भवाम्भोधि को, संसार समुद्र को पार करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान का चरण कमल एकमात्र तरण साधन है। प्लव शब्द जो है वो प्लुंग प्लवगतौ धातु से बनता है। तो तरण साधन तो बहुत से हैं, लेकिन यह जो है वो जल्दी से प्लव गति से पार कराने वाला साधन है, तो जल्दी से पार करा देता है। तो इसीलिए इसका आश्रय करना चाहिए। ये गोस्वामी जी कहते हैं जत पाद प्लव मेक में वही भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम। तो अब ये कहें कि नौका से भवाम्भोधि जो है उसको कैसे पार करेंगे। नौका तो नदी आदि के तरण में उपयोगी होती है, नदी को उससे हम आसानी से पार करते हैं, लेकिन भवाम्भोधि को पार करने के लिए हम पादप्लव रूपी नौका को यदि उपयोग में लेते हैं तो उससे के डूबने का भय है नहीं। वो पादप्लव जो है वो उसका चरण है, उसी को हमने नौका बनाया है। किसका? प्रभु का, सर्वसमर्थ प्रभु का ही चरण वही हमारी नौका के रूप में है। और वो तो जगदाधार हैं। तो भगवान जब जगत के आधार हैं तो उनके चरण कमल रूपी नौका को संसार समुद्र बाधित कर दे, ऐसा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि इस चरण कमल रूपी नौका को ही हमें तरण के साधन के रूप में, पार करने के साधन के रूप में अपनाना चाहिए। तो इसीलिए वो आता है ना, विश्वेश पादाम्बुज दृढ़ नौका, माने भगवान का जो चरण कमल है, विश्वेश का जो चरण कमल है वो दृढ़ नौका। तो वो दृढ़ नौका है, वो दृढ़ प्लव है। तो दृढ़ है माने वो स्थूल है, स्थिर है,
अब वो कब तक स्थिर रहेगा जब तक हमको पार नहीं करा देता। इसीलिए उसके विखंडित होने का कोई भय नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि एकमात्र साधन है जतपाद प्लवमेक में वही भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम। भवाम्बोधि से, संसार समुद्र से पार करने के लिए वो नौका है। तो जिनको भवाम्बोधि को पार करने की इच्छा है उन्हें इस चरण कमल रूपी नौका को अपनाना चाहिए, उसी को साधन बनाना चाहिए। और ये इसीलिए एव लगाया, ये भी कहा कि वो एकमात्र नौका, उस तरह की दूसरी नौका नहीं है। अन्य साधनों को अपनाने पर पुनः पतन आदि का भय संभव है, लेकिन भगवान के चरण कमल रूपी नौका को यदि हम संसार समुद्र से पार करने के लिए साधन के रूप में उपयोग करते हैं तो वो दृढ़ नौका है, माने बहुत ही सुगठित है। तो उसके द्वारा हम इसको पार कर सकते हैं, उसके टूटने फूटने का डर नहीं। तो जगत जो है भगवान से प्रसूत है, लेकिन भगवान के चरण कमलों का वो विघातक नहीं हो सकता। ये तो मृषाई है, उन्हीं में प्रतीत हो रहा है, तो फिर उन्हीं के चरण कमल को ये बाधित कैसे करेगा। तो ये दिए कि ये भव जो है, ये संसार जो है वो अम्बोध ही तो है। और भव शब्द का प्रयोग ये सूचित करता है कि ये भव जो है वो पुनः पुनः हमें बाधित तो करता है, लेकिन इस दृढ़ नौका से हम उसको जिस जन्म में भी हम सहारा लिए तो उसको पार करने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हाँ, ये ठीक है कि आप कह सकते हैं कि एक जन्म में नहीं पार हुआ तो दूसरे जन्म में जाएगा, क्योंकि वो अर्जुन की शंका जब आती है तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। कहते हैं कि अर्जुन शंका किए ना कि कहीं कच्चिन नोभय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमेव नश्यति। ऐसा तो नहीं होगा कि योगी जो है अपने लक्ष्य पर अगर इस जन्म में नहीं पहुंचा तो छोटे बादल के टुकड़े की तरह होकर के वो नष्ट हो जाएगा। आप जानते हैं कि बादल का टुकड़ा अगर बहुत घना है, बहुत दूर में है, तो वो तो वृष्टि से पृथ्वी को आर्द्र कर देगा, लेकिन यदि उसको वायु ने तितर बितर कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो वो फिर नष्ट हो जाता है। उसके जल से पृथ्वी जो है वो गीली नहीं होती और वो वायु के झोंकों से इधर उधर बिखेर दिया जाता है। भगवान कहते हैं कि नहीं अर्जुन, वो शुचि नाम सीमताम गेहे जोग भ्रष्टो भी जाए थे। कहे कि वो जन्म लेता है पवित्र कुल में, श्रीमत कुल जो कुल है उसमें, और उसमें उत्पन्न होकर के और पूर्व जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पूर्व शरीर के जो उसका शरीर का जो बुद्धि संयोग है उसको प्राप्त करता। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धते अनया इति बुद्धि, जिससे जाना जाए आत्म तत्व को, वो बुद्धि है। तो उस बुद्धि का संयोग यहाँ भी उसको मिल जाता है और फिर वो जतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन, फिर वो संसिद्धि के लिए प्रयास करता है। तो भूय जतते कह रहे हैं कि वह अधिक प्रयास करता है और फिर उससे वो पार हो जाता। तो भवाम्बोधि को पार करने के प्रयास में लग गया
तो फिर वो पार करेगा ही, जैसे भी होगा इस जन्म में अगले जन्म में। इसीलिए भगवान ने कहा नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। गीता में कहते हैं कि यहाँ जितना अभिक्रमण कर चुका है इस आध्यात्म मार्ग में, जो जितना चल चुका है पूर्व जन्म में, उसका नाश नहीं होता। और यहाँ कोई भी प्रत्यवाय नहीं है इस मार्ग में। जब भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चल चुका तो उसने संसार के सारे कृत्यों का त्याग करने के बाद भी, सब कुछ छोड़ने के बाद भी वो प्रत्यवायी नहीं होता, उसको पाप नहीं होता, क्योंकि वो भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर उद्यम कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो प्रत्यवायी नहीं होता, उसको पाप नहीं लगता। और ये भी महत्व बतलाए, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी इस धर्म का थोड़ा हिस्सा भी बहुत बड़े भय से हमारा त्राण कर देता। त्रायते महतो भयात्। तो महत भय क्या है? तो महत भय जो है वो मृत्यु है। तो उस मृत्यु के भय से हमको मुक्त कर देता है। तो मृत्यु तो प्राप्त होती है जन्म के बाद, तो माने वो स्वल्प धर्म भी हमको जन्म मृत्यु की परंपरा से पार निकाल देता। तब प्रश्न ये है कि ऐसा कहेंगे तो स्वल्प धर्म से जन्म मृत्यु की परंपरा से पार होने को कैसे संभव बताया जा सकता है? तो नहीं, देखिए जितना वो भगवान इसीलिए कहे ना, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। अभिक्रम का नाश नहीं होता और प्रत्यवाय नहीं है। यहाँ स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य में जो अपि शब्द है वो तत्व कथन से हट करके ये बतलाता है कि वह धर्म में इतनी सामर्थ्य है कि उस धर्म से हम पार अवश्य ही हो जाएंगे। तो भगवत प्राप्ति के मार्गों के अनुष्ठान की ओर हमारी दृढ़ता बढ़े, इसके लिए इसमें वो सहायक बनता है। और इसीलिए कहे कि ये भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम, भवाम्भोधि की को जिनको पार करना है उनके लिए यह एक पाद प्लव है। तो अब देखिए, जत पाद प्लव मेक में वही एक पाद प्लव है। तो मतलब क्या कहे, जत पाद प्लव मेक में वही। एक माने प्रमुख वो है, प्रधान साधन है, और एव लगा के बता दिए कि वही साधन। तो माने ये है कि किसी मार्ग में आप जाइए, योगानुष्ठान करिए, जो भी करिए, नाम की महिमा का विस्मरण नहीं करना चाहिए, और उसके द्वारा हमको अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इस भवाम्भोधि को का तरण करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर उस माया के जो आश्रय हैं उनको नमस्कार अंत में करते हैं। वंदे हम तम अशेष कारण परम। कहते हैं कि वो भगवान जो हैं अशेष कारण परम। तो अशेष जो कारण हैं उनसे भी पर हैं, श्रेष्ठ कारण है। तो मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण कारण जो हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं। मिट्टी से घड़ा बनेगा, तंतु से कपड़ा बनेगा। हर चीज़ें जो हैं, हर जो कार्य हैं उनका कार्य है, उनका हर कारण का कार्य है। तो उसकी सामर्थ्य यही है कि कारण जो है अपने कार्य को उत्पन्न करेगा, लेकिन ये पर सभी कारणों से श्रेष्ठ कारण है भगवान। तो उसका मतलब क्या है, ये किसी भी कार्य को कर सकते हैं। ये
अशेष कारणों में श्रेष्ठ जो कारण है भगवान, वो किसी भी कार्य को कर सकते हैं, ये उनकी श्रेष्ठता। ऐसा कोई भी चीज़, हर जगह घड़ा बनाना हो तो मिट्टी चाहिए, तेल लेना हो तो सरसों चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन भगवान रूप कारण को जो है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब उनको कार्य करना है तो संपूर्ण कार्यों को बिना किसी की सहायता के ही कर देते हैं। और इसीलिए द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग देखिए, वहाँ क्या है, कोई चीज़ नहीं थी, तुरी बेमा तंतु कुछ नहीं था, लेकिन अच्छा सबसे बड़ी चीज़ समय नहीं था। कितना काल जो है, कितना लघु काल था जिसमें कि उनको उस पट का विस्तार करना था, तो उन्होंने कर दिया। यही उन सभी कारणों से उनकी श्रेष्ठता है कि बिना काल विलंब के, बिना किसी साधन के वो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि बंदे हम तम अशेष कारण परम। तो जत तत् का नित्य संबंध है, तो जिसकी माया के बस में संपूर्ण है और जिसकी सत्ता से ये संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान भासित हो रहा है, और फिर जिनका पादप्लव जो है, पाद रूपी नौका, वही वो दृढ़ नौका जो है, वो एकमात्र नौका है या प्रधान नौका है जो भगवान बोधि से हमको पार कर सकती है। उस अशेष कारण पर रामाख्यम ईसम, राम नाम के ईश मन सकल जगत के नियंता को, और हरिम हरि को। तो देखिए दो चीज़ गोस्वामी जी ने कहा, ईश भी कहा उनको, हरि भी कहा। तो ईश तो हैं, वो नियंता हैं, संपूर्ण विश्व के नियंत्रण करते हैं। और फिर हरि क्यों कहा, तो इसलिए कहा कि वो हरण भी करते हैं। ये विश्व इस रूप उन्हीं की इच्छा से है और उन्हीं की इच्छा से उसका हरण हो जाता है, तो सब कुछ का हरण कर सकते हैं। तो जो भी हमको मिलना है उसका हरण वो करेंगे, क्योंकि प्राप्ति देखिए जो भी होगी वो जगत के रूप में होगी अगर, तो उसका हरण तो हो जाएगा। अब इसलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि वो मिल जाए तो उसका हरण नहीं होगा, तो वो मिल जाए, उनका धाम मिल जाए, उनकी लीला में जगह मिल जाए। तो इस तरह से हरि तो वो हैं, तो हरण करेंगे किसका, अपने से जो भिन्न चीज़ें हैं, असंबद्ध चीज़ें हैं, उनका हरण करेंगे। और जो वो स्वयं अपना हरण तो नहीं करेंगे। इसीलिए हरि शब्द से गोस्वामी जी ने ये सूचित किया कि हमको उन्हीं को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अन्य चीज़ें तो विनश्वर हैं, वो भगवान के द्वारा हृत होगी ही, उनका हरण होगा ही, उनके साथ हमारा सन्निधान स्वाभाविक या नित्य नहीं हो पाएगा। इसलिए हम अपने कामना को नियंत्रित करके और उन्हीं को प्राप्त करने का प्रयास करें। बस इतना ही इस श्लोक पर बोल के विराम लेंगे।